ईरान से आ रही रिपोर्ट ने फिर पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार तेहरान ने हथियार ग्रेड यानी परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का भंडार और बढ़ा दिया है। इस खुलासे के बाद अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में खलबली मच चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम है जिसे अगर और थोड़ा ठीक किया जाए तो परमाणु बम बनाना संभव हो सकता है। ये भंडार 60% तक बेटर क्वालिटी यूरेनियम का है, जो कि हथियार ग्रेड के बेहद करीब माना जाता है। इसी बीच खबर यह है कि वो एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है। उसने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या ईरान सच में न्यूक्लियर धमाका करने जा रहा है? क्या ये इतना आसान होगा? IAEA ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को तुरंत इसे रोकना होगा। ईरान ने कई बार निगरानी उपकरणों तक पहुंच रोक दी है, जिससे एजेंसी को उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रामाणिकता जांचने में कठिनाई हो रही है। वहीं ईरान का कहना यह है कि उनका इरादा केवल एनर्जी और मेडिकल में इसका इस्तेमाल करने का है, परमाणु हथियार बनाने का नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का खुलासा नहीं करता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। इजरायल ने तो इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा करार दिया है और सैन्य विकल्पों की बात भी की है। अब यूरेनियम क्या है और हथियार ग्रेड का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के अलग अलग समृद्धिकरण स्तर होते हैं, यानी कि एनरिचमेंट स्तर। सामान्य तौर पर बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टर्स के लिए 3 से 5% समृद्ध यूरेनियम पर्याप्त होता है, लेकिन परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक समृद्ध करना पड़ता है, जिसे हथियार ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने लगभग 60%, जी हाँ 60% समृद्ध यूरेनियम का भंडार बढ़ा दिया है, जो हथियार ग्रेड के बेहद करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल तेजी से उपलब्ध हो सकता है। अब खतरा कितना बड़ा है, ये सवाल खड़ा होता है। 60% समृद्ध यूरेनियम हथियार ग्रेड से थोड़ा कम है, लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक स्तर माना जाता है, क्योंकि इसे हथियार ग्रेड में बदलने में कम समय और संसाधन लगते हैं। इस स्तर के बाद ईरान सिर्फ कुछ सप्ताहों में परमाणु बम बनाने के काबिल हो सकता है। अगर उसने अपने फैसले को हथियार निर्माण की तरफ मोड़ा, इसका सीधा मतलब है कि अगर ईरान चाहे तो वो न केवल परमाणु हथियार बना सकता है, बल्कि ये भी संभव है कि उसे अपनी परमाणु क्षमता का सैन्य इस्तेमाल करने में ज्यादा समय न लगे। ऐसे में यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या ईरान सचमुच परमाणु बम बनाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। ईरान हमेशा ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा उत्पादन के लिए है। उसने बार बार कहा है कि वो परमाणु हथियार बनाने की मंशा नहीं रखता, लेकिन विश्व के कई विशेषज्ञ और पश्चिमी देश इस बात पर संदेह करते हैं, क्योंकि ईरान ने परमाणु निगरानी एजेंसियों के साथ पारदर्शिता नहीं बरती है, कभी कभी निरीक्षकों की पहुंच रोक दी है। अगर ईरान सचमुच हथियार बना लेता है तो ये न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा, बल्कि मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ भी तेज हो सकती है। इजरायल जैसे देश जो खुद परमाणु हथियार रखते हैं, ऐसे कदम को सीधे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानेंगे।